देखिए, लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम एचटेट का काइनेमेटिक्स लेक्चर 2, जिसमें कंसेप्ट की भी बात करेंगे, न्यूमेरिकल भी। लेक्चर 1 में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। जाके देख लीजिए एक बार। स्केलर, वेक्टर और एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया था हमने। लास्ट इस नोट पे छोड़ा था कि अगर आपकी स्पीड वेरिएबल हो जाए और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो आप न्यूमेरिकल को कैसे डील करोगे। कांस्टेंट बोले तो अगर आपकी स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 घंटा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो तब क्या करोगे। अगर आपकी स्पीड वेरिएबल दे दी, वेरिएबल मतलब 2t+1 या 2t+1+t² ऐसे कुछ दे दी, तो क्या ये समय के हिसाब से बदल रही है। हाँ, जब टाइम 0 पुट करोगे तो v अलग आएगा, टाइम 1 पुट करोगे तो v अलग आएगा स्पीड। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा सकते हो। अगर स्पीड वेरिएबल हुई तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इतनी बात समझ में आई जी? समझ गई। तो जब स्पीड वेरिएबल होगी तब कैसे डील करेंगे, अब उस पार्ट को देखो। ठीक है, स्पीड वेरिएबल होगी तो देखो, आपने पढ़ा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt। वी क्या था? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, डिस्टेंस ओवर टाइम का डेरिवेटिव। हाँ, डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो, हालांकि इसको मैं v लिख रही हूँ, हालांकि मैं इसको लिख रही हूँ v dt इक्वल टू dx, ये यहाँ मल्टीप्लाई में गया, बट एक्चुअली में ऐसा मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। आप ये dt ऑपरेटर को dx से अलग कर ही नहीं सकते। एक्चुअली में d/dt एक ऑपरेटर है x के साथ, ऐसा लिखना ठीक है। बात समझ रहे हो या नहीं? हाँ, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ये इस तरीके से होता है d/dt, ये एक साथ चलता है। ऐसे नहीं होता dx/dt, d/dt ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे नहीं होता dx/dt। तो जब ये ऐसे होता ही नहीं है तो अब v dt dx, ये लिखा ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें गलत नहीं है, पर ये मल्टीप्लाई करना गलत है। फिर ये लिखा कैसे? जब मल्टीप्लाई नहीं करा तो लिखा कैसे? ये मैंने एक प्लेलिस्ट में शॉर्ट डाल रखी है, जाके चेक करिए कि ये कैसे लिखा हुआ है। अभी मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि उसमें समझ जाएगा वो बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट के नाम में आपको मिल जाएगी। तो v इक्वल टू dx/dt, तो dx होता है v dt, एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, यहाँ पर x इनिशियल डालूँ, यहाँ पर x फाइनल डालूँ, यहाँ पर टाइम 0 डालूँ, यहाँ पर टाइम t डालूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकलेगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल निकलेगा। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट किया, लिमिट डाली, x इनिशियल बाई x फाइनल, तो क्या आएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू, कुछ सोल्व करके आएगा, किसकी टर्म में आएगा? t की टर्म्स में आएगा। सपोज करो फंक्शन ऑफ t आएगा, ठीक है कि नहीं, लिमिट पुट करोगे फंक्शन ऑफ t बनेगा। अब ये क्या निकल के आया? ये dx का इंटीग्रेशन क्या देगा? डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो एक अलग ही तरह का कंसेप्ट हो जाएगा। देखो, अगर पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पर पहुंचा, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? इतना। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? इतनी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। हाँ, अगर इस तरीके का कुछ केस है कि आपका जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है प्लस वन डायरेक्शन में चल रहा है, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये आपको पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी। तब यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और यही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ में आई?
और अगर सपोज करो एक पार्टिकल ऐसे है, चला, फिर घूम के यहाँ पर आ गया ये, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जी, इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन सोल्व करके आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस आंसर नहीं देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस देखेंगे कैसे निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, इस पे एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ। बाकी इस कंसेप्ट पे जहाँ पर v स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्पीड आपकी वेरिएबल है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है नहीं है, इस कंसेप्ट पे मैंने न्यूमेरिकल डाल रखे हैं। फिर कह रही हूँ प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, जेई के नाम से और काइनेमेटिक्स के नाम से। काइनेमेटिक्स जेई के नाम से एक प्लेलिस्ट होएगी न्यूमेरिकल स्पेशली, वो जाके चेक करिए। उसमें आपको इस पे भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको करने में भी आनंद आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। जैसे दे रखा है v इक्वल टू 6t² + 2, फाइन, 2 दे रखा है। अब आपको बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस, पहला सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड। क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है जी, अभी आपने बताया dx इंटीग्रेशन v dt। हाँ, पहले तो ये वेरिएबल है, ये चेक करना आना चाहिए आपको, समय के हिसाब से स्पीड बदल रही है। तो यही लगेगा इंटीग्रेशन, नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से नहीं निकालोगे, निकालो, अच्छा उससे निकालो। स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड निकाल लो 2 सेकेंड पर, s(2) निकालो 2 सेकेंड पर, कितनी आएगी 6 × 2² + 2, कितनी आएगी 6 × 4 + 2, यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई 26 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना आया, स्पीड इंटू टाइम, 26 इंटू में 2, 52 मीटर। तो यानी कि अगर हम कांस्टेंट मान के चले तो आंसर कितना है 52। अभी चेक करेंगे क्या 52 आएगा या नहीं। बात समझ में आई? हाँ, अभी चेक करेंगे। अभी मैं ये साइड में लिख रही हूँ बात कि अगर आप इसको स्पीड को कांस्टेंट मान रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस आया वो आया 52 मीटर। ठीक है, बस स्पीड तो कांस्टेंट है ही नहीं। अभी देखते हैं क्या आता है। तो अभी आपको बताया जब x इनिशियल और फाइनल पुट करोगे, यहाँ लिमिट डालोगे, तो जो वो आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। हाँ, एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट देखता है। तो हमें चेक करना पड़ता है, निकालना डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है इस केस में, ये चेक करना है। देखो ये आपको ये इक्वेशन इन्फॉर्मेशन देगी। देखो टाइम 0 पुट करो, v की वैल्यू कितनी आई, आपको सिखा रहे हैं कुछ। 0 पुट करोगे यहाँ पर, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू 1 पुट करो, v की वैल्यू कितनी आएगी 8। आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल सही। टाइम की वैल्यू 3 पुट करो, v की वैल्यू कितनी आई, 3 का स्क्वायर 9, 54 और 2 56, 56 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अब क्या देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई टाइम है जहाँ v नेगेटिव होगा? इज देयर एनी टाइम जिस पर v नेगेटिव आएगा? नहीं, ऐसा कोई टाइम है ही नहीं जहाँ पर v नेगेटिव बन जाए। हाँ, टाइम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव पुट करो तो बात समझ में भी आए, और नेगेटिव पुट करके भी स्केयर है, पॉजिटिव आएगा। लेट इट बी, टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो v नेगेटिव नहीं, यानी कि हर समय के लिए v पॉजिटिव है, हर समय के लिए v पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्पीड इधर पॉजिटिव ले लेंगे और इस तरफ नेगेटिव, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, 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 स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी। हाँ, बढ़ती जा रही है। क्या वो कहीं पर घूमा है? क्या सिंगल डायरेक्शन मोशन है, या उसने कहीं पर टर्न लिया? बताओ, क्या उसने टर्न लिया या नहीं लिया? ये कैसे पता चलेगा? हमें चेक करना है क्या सिंगल डायरेक्शन मोशन है या नहीं, टर्न लिया या नहीं लिया। अरे मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ से चल रही हूँ, एकदम से यहाँ से फटक से मुड़ गई। अरे जहाँ पर मुड़ी वहाँ रुकी होंगी कुछ समय के लिए, रुकी होंगी, यानी v 0 होगा। हाँ,
ये बात ठीक कही आपने। तो टर्निंग पर v क्या रहेगा? 0। हाँ कि नहीं? हाँ। तो टर्निंग पर v 0 डालो, तो एट टर्निंग पॉइंट v कितना डालना है? 0। v को 0 डालो, 6t² + 2 = 0, 6t² = -2। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक कह रहे हो। t² की वैल्यू कितनी? -3। अरे ऐसा टाइम तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। 3 आयोटा है कोई पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो यानी ऐसा कोई टाइम पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पर वो टर्न किया है, यानी कि वो टर्न ही नहीं किया, वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। v पॉजिटिव आ रहा है, ओरिजिन से इस तरफ चल रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। हाँ अब बात समझ में आई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो यानी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। बात समझ गई? समझ में बात आई कि नहीं? हाँ आ गई बात समझ में। ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है, एट t = 0 पर पार्टिकल x = 0 पर है। क्वेश्चन में दिया है, तो t लिमिट 0 डाली, पार्टिकल 0 पे। जब टाइम 2 सेकेंड था, ये t की लिमिट डालनी है, पार्टिकल की डाल दी x। इंटीग्रेट करोगे x आएगी लिमिट, v की पुट करो, 6t² + 2 dt कितना आएगा? 6t³ / 3 + 2t, लिमिट 0 से 2, ये कितना बनेगा? 2t³ लिमिट 0 से 2 + 2t, लिमिट कितने? 0 से 2, 2 8 आ गया, -0 + 2 2 आ गया, कितना बना? 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। कितना आया? अरे 20 मीटर आया, यानी कि यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। हाँ यही आपकी डिस्टेंस है। हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो अभी हमने निकाला था डिस्टेंस 52 मीटर, अब कितना आया? 20। करेक्ट कौन सा है? ये गलत है। बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका गलत है, ये वाला सही है, 20 मीटर। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब देखो, ये तो हो गया पहला सवाल, डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा देखो, इसी के अंदर ही सेकंड पार्ट। क्या इक्वेशन थी? v = 6t² + 2। इसमें दूसरा पार्ट देखो, व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकेंड? 2 सेकेंड पर स्पीड बतानी है, यानी कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। t की वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें, कितना आएगा? 6 4 + 2 यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत? नहीं, सिंपल सवाल। हाँ समझ गए। अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड? ये अच्छा सवाल है। देखो क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है 2 सेकेंड में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितने में? 2 सेकेंड में, डिवाइड बाय टोटल टाइम जो कि आपका कितना है? 2 सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस कितना किया 2 सेकेंड में? अभी पहला पार्ट निकाला था, कितना आया था? 20 मीटर, याद हो तो। हाँ, इंटीग्रेशन करके। कैसे? v dt लिमिट 0 से कितनी डाली थी? 2 डिवाइड बाय 2, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके आया था 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो यहीं पर पूछ लेता आपसे, इसी में ही, एवरेज वेलोसिटी भी बताओ, क्या दोनों बराबर होंगे? बताओ मुझे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इससे जो निकला था, बताओ हाँ कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन। हाँ समझ में आ गया हमें। तो आपको ये वेरिएबल स्पीड का सवाल समझ में आया? हाँ, प्लेलिस्ट में चेक करके और ट्राई करना न्यूमेरिकल। ठीक है। अब एक आपको पलटी मारने वाला और बता देते हैं कि जब पार्टिकल घूमेगा, ठीक है, जब पार्टिकल घूमेगा, देखिए नेक्स्ट सवाल जिसमें पार्टिकल ने टर्न किया हो, वो सवाल आपको करा देते हैं।
v दे रखी है आपको 4 माइनस, एक सेकेंड रुकिए, 4 माइनस 2t ये दे रखी है मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है जी, देखो कुछ रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी ये नहीं है कि कंसेप्ट बता रही हूँ याद करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे जो जो आपको ज्ञान है वो लिखते जाओ। एवरेज स्पीड निकालना है जी, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा कितने टाइम में निकालना है? 5 सेकेंड में। टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। जी टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? v तो हमें वेरिएबल दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v dt डिवाइड बाय टोटल टाइम 5 सेकेंड। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये तो डिस्प्लेसमेंट देता है हमें एक्चुअल में, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है? जब वन डायरेक्शन में मोशन होता है, सिंगल डायरेक्शन में। क्या इसमें हो रहा है चेक करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? हाँ, तो चेक करो पहले तभी आगे बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं विचार करना, तो चेक करो। तो टर्निंग पॉइंट पर जहाँ पर वो पलटी मारा, टर्निंग पॉइंट पर जहाँ पर उसने पलटी मारी, वहाँ पर v को 0 डालो। 4 माइनस 2t इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 2t। अरे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो घूम गया, वहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो घूम गया। हाँ समझिए, इसको नोट करके रखो। अब देखो थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा? t इक्वल टू 0 डालो एक बार, v कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और t इक्वल टू 2 पर v कितना आएगा? अभी निकाला, 0 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ, और t इक्वल टू 5 पर, जहाँ पर हमें निकालना था 5 सेकेंड में, 5 डालो एक बार, v कितना आएगा? 10 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। अरे उसकी रफ्तार बदल गई। यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ ओरिजिन x इक्वल टू 0, जैसे ही टाइम 0 था उसकी यहाँ पर स्पीड कुछ थी, रफ्तार कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? हाँ, जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ, यहाँ हुआ सपोज करो, अभी ये x नहीं पता कितना, अभी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वो घूम गया, मतलब पार्टिकल ऐसे चला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? पार्टिकल इस तरीके से चला, फिर यहाँ पर ऐसे घूम गया, घूम गया। अब 5 सेकेंड पर उसकी रफ्तार कितनी होगी? -6। कहीं 5 सेकेंड पर -6 हुई, कहाँ पर हुई ये नहीं पता, ये चेक करना। तो घूमा कि नहीं घूमा? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, इतना पक्का श्योर है। ठीक है, समझ गए हम। अब देखो dx निकालो पहले तो वो। अब इसमें क्या करो, जब इस तरीके का सवाल आ जाए, x एज फंक्शन ऑफ t निकाल लो आप। अब वो कैसे निकालेंगे? ऐसे, dx v dt। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, एट t इक्वल टू 0 x आपका 0 है, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, t 0 x 0, जब t था x x था, x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल रहा है। क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आएगा। x v पुट करिए, 4 माइनस 2t dt 0 से t, 4t माइनस 2t स्क्वायर बाय 2, 0 से t लिमिट। ठीक है, समझ गए? तो ये कितनी आएगी? 4t माइनस टी स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं? हाँ, लिमिट डाल लेना, समझ जाओगे। ठीक, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। हाँ आ गया, समझ गए। ठीक है, तो आपको v क्वेश्चन में दे रखा था, x एज अ फंक्शन ऑफ t आपने निकाल दिया। हाँ ठीक है, अब देखो इससे मोशन को स्टडी करो, x की हेल्प से मोशन स्टडी करो, पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है। बात समझ में आई? हाँ, अब एट t इक्वल टू 0 पर देखो x कितना है, 0 क्वेश्चन में दिया है। t इक्वल टू 2 पर उसने पलटी मारी थी। हाँ, x कितना है चेक करो, t इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू कितनी? 2 डालो यहाँ पर, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर,
8 माइनस 4, 4 मीटर पर आ गया वो। और यहाँ पर v कितना आ रहा था, v कितना आ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर v कितना था 2 सेकेंड पर, 0 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल टू 5 पर चेक करो, 5 डालो इसमें, 20 माइनस 25 यानी -5 मीटर पर पहुंच गया, जब v कितना था -6 मीटर पर सेकेंड था। ये डाटा पता होना चाहिए, मतलब पता है आपको, ये निकाल लिया हमने। हाँ सही कह रहे हो आप, बताइए कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसका मोशन बनाऊं तो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में लिख लूँ। जब t 0 था तो x 0 v 4 और 2 पर x 4 v 0 और -5 5 पर और v -6। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब देखो, अब मोशन स्टडी करेंगे। अब पार्टिकल, ध्यान से देखना, जब x 0 था, टाइम कितना था 0 था, यहाँ पर स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर। जब टाइम 2 सेकेंड था, पार्टिकल कितना था x इक्वल टू 4 पर आ गया और टाइम कितना था 2 सेकेंड थे, स्पीड कितनी थी 0। मतलब पार्टिकल ऐसे चला 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 चला, ए पूछ गया, यहाँ पर आते ही रुका, रुका कि नहीं रुका, हाँ v 0 हुई और पलटी मारी। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर देखिए पार्टिकल कहाँ आ गया, x इक्वल टू -5 पर आ गया। कब? x इक्वल टू -5 पर आ गया, देखिए कब आया, जब टाइम हो गया 5 सेकेंड। मतलब पार्टिकल ऐसे चला और ऐसे घूम के यहाँ आ गया। ये मैंने आपको दिखे इसलिए दिखा रखा है, एक्चुअली में पार्टिकल ऐसे गया और ये ऐसे वापस आ गया। बात समझ में आया? यानी ओरिजिन को क्रॉस करा, ये आपको दिख जाए, ठीक है कि नहीं? हाँ समझ गई, ठीक है। हाँ तो पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। हाँ आपको दिखाने के लिए मैंने ब्लू से नीचे करके बना दिया ऐसे, समझिए। और यहाँ पर उसकी रफ्तार थी 4 मीटर सेकेंड, यहाँ पर थी 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कितनी होगी उसकी रफ्तार -6 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ, अब मुझे बताओ उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस जो उसने इतना किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये 0 है, ये 4 है, यानी कि ये 4 मीटर। बताओ इतनी बात समझ में आती है? ये 4 मीटर, तो ये भी कितना होगा 4 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना, बताओ यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये 0 है, ये 5 है, तो यानी कि 5 मीटर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? तो 4 4 8 और 5, बात समझ में आई आपको क्या कहा मैंने? तो डिस्टेंस कितना हो गया 13। डिस्टेंस कितना हो गया 13। डिस्टेंस इक्वल टू 13 मीटर। बताओ ये बात समझ में आई? 4 और 4 और 8 और 1 5, ये तीनों को ऐड कर दो। और डिस्प्लेसमेंट बताओ इसमें कितनी हुई? ये डिस्प्लेसमेंट हुई। इनिशियल पोजीशन क्या, ये फाइनल यहाँ पर आ गया वो। 5 सेकंड में तो यहीं तक आया ना, क्वेश्चन में बोला था 5 सेकंड तक। बताओ 5 सेकंड में यहाँ पर आया तो कितना चला 5 मीटर। माइनस साइन नहीं ले रही, वो डायरेक्शन बता रहा जस्ट। 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई। अरे तो अब सवाल क्या था, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया आपने। हाँ तो आपको दिखा, मैंने x निकाला था 40 माइनस टी स्क्वायर, यही निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ, और इसकी हेल्प से मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला। कैसे कैसे निकाला? मोशन को स्टडी करके। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, मोशन को स्टडी करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 5 सेकेंड में? 13/5 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई समस्या इस पार्ट में? नहीं होनी चाहिए। बताइए 13/5 आएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी पूछूँ तो मैं आपसे,
टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड डिवाइड बाय 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर? लेफ्ट में। बात समझ में आई? यानी कि -1 आई कैप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो। हाँ कि नहीं? हाँ, तो सवाल समझ में आया। पलटी मारेगा तो कैसे डील करना है। हाँ, इस टाइप के मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करा रखे हैं, जाके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, एक बार खुद हाथ से करोगे सब समझ में आएगा। बेसिक से चलिए बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? डील करना आ गया? आ गया। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड वगैरह पे। देख लिया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने को आ गई, डिस्टेंस निकालने को आ गया। आ गया, समझिए। तो यानी कि आपने क्या देखा, अगर आपको v ऑफ t गिवन हो तो आप क्या x ऑफ t निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? v ऑफ t इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू वी टी डी टी। हाँ, यहाँ से x निकल जाएगा इंटीग्रेट करके। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? और आपको ये क्या देगा? ध्यान रखिए, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा? जब वन डायरेक्शन में मोशन होगा, अदरवाइज ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। फाइन या नहीं? हाँ, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल समझ में बात आई। अब नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या, अगर आपको x ऑफ t गिवन हो, क्या गिवन हो? x ऑफ t गिवन हो और आपको v ऑफ t निकालना हो। क्या निकालना हो? v ऑफ t निकालना हो। तो कैसे निकालोगे जी? यही फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। क्या v ऑफ t नहीं निकाल लोगे डेरिवेटिव करके? हाँ, उसका उल्टा। ये तो बच्चों वाली बात हुई। हाँ, अब वो मत लगाना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये स्पीड कांस्टेंट होएगी तब लगेगा। बात समझे? हाँ, समझ गए। जैसे एक सवाल देखो सिंपल सा, इसमें भी पलटी मारने वाले हो सकते हैं। कैसे? देखो, सीधा पलटी मारने वाला करा दूं? हाँ, बेसिक से नहीं करते, बेसिक अपने आप करते रहना। पलटी मारने वाला देखो, देखो क्या दे रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x इक्वल टू टी स्क्र माइनस 6t प्लस 3। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। और आपको कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। हमें ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? हाँ जी, निकाल दो। x दे रखा है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हाँ, डेरिवेटिव कर दो 2t माइनस 6। ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समझ गए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है इसका, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड बोल रहा है, वेलोसिटी नहीं बोली। वेलोसिटी बोली होती तो आराम से निकलता। स्पीड बोलते ही दिमाग में आना चाहिए वन डायरेक्शन मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी होता तो कुछ ना चेक करते। क्यों? सीधा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ठीक कह रहे हो। ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि मोशन को स्टडी करना पड़ेगा, मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? जी हाँ, ठीक। तो मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो मोशन को स्टडी कैसे करोगे। आपके पास x दे रखा है, t की वैल्यू 0 डालो, x कितना आएगा? 3। हाँ, अब t 0 पर x 0 नहीं है, t की वैल्यू 0 पर x कितना? 3 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ। ठीक है, t की वैल्यू 1 मत डालो। कितनी डालनी है? हाँ, पहले ये चेक करो पलटी मार रहा है या नहीं, फिर मोशन स्टडी करेंगे। पहले तो चेक करना है पलटी मार रहा है या नहीं। पलटी मारने के लिए v निकाला था, अभी कितना आया था? 2t माइनस 6। पलटी मारने के लिए टर्निंग पॉइंट पर v को 0 डालते हैं। डालो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पर वो घूम रहा है। 3 सेकेंड पर उसने पलटी मारी फॉर श्योर। तो 3 सेकेंड पर x देखो कितना है, x कितना आएगा 3 पे? 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 18 प्लस 3, यही आएगा -9 प्लस 3 यानी -6। कहाँ पहुँच गया? -6 मीटर पर पहुँच गया वो। बात समझ में आई या नहीं आई? 3 सेकेंड पर उसकी डिस्टेंस कितनी? -6 मीटर पर पहुँच गया। अब 5 सेकेंड पर बता दीजिए क्या आएगी, क्योंकि 5 क्वेश्चन में दिया है।
एक्स की वैल्यू रखो 5। जब आप 5 रखोगे तो आपका आंसर आएगा, 5 रखो यहाँ पर, 5 का स्क्वायर माइनस 30 प्लस 3, 25 माइनस 3 प्लस 3 -2 आएगा। ठीक है, हाँ बस अब सोल्व कर दो, मोशन स्टडी करो, मोशन देखो। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है वो, x इक्वल टू 3 मीटर पर। यहाँ ले लो, ये ओरिजिन ले लो x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर वो कहाँ है, टाइम 0 है। रफ्तार देखो इसकी कितनी है, v कितना था 2t माइनस 6, जब टाइम 0 डाला तो v कितना आएगा -6। यानी कि वो जब टाइम 0 था तो वो कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, v नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, v की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टाइम 3 सेकेंड हुआ वो कहाँ पहुंच गया, x इक्वल टू -6 पर पहुंच गया वो। -6 पर पहुंच गया। ठीक है, उसकी रफ्तार कितनी, जब टाइम 3 था तो 3 डालो 0, क्योंकि वहाँ पर घूमा था, यानी कि यहाँ पर रफ्तार होगी 0। टाइम कितना हुआ, टाइम होगा 3 सेकेंड। मतलब वो कैसे चला होगा, सोचो थोड़ा सा, वो कुछ यहाँ से ऐसे चला और अब घूमा है, घूम के देखते कहाँ चला है। t इक्वल टू 5 पर वो कहाँ पहुँच गया, -2 मीटर पर। ये 5 सेकेंड -2 पर पहुँच गया वो। हाँ, यानी कि वो घूम के यहाँ पर आ गया। रफ्तार देखने की नीड नहीं है यहाँ पर, मतलब वो ऐसे चला और ऐसे आ गया। बात समझे नहीं समझे? हाँ, अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना। अब देखो डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का देखो, पहले तोड़ तोड़ के देख लो। ये कितना है 3 मीटर, देखो 3। ठीक है, ये कितना है पूरा 0 से यहाँ तक 6 कि नहीं, ऐसे ही तो चला है 6, फिर घूमा है यहाँ पर, और ये कितना चला, ये 6 है ये 2 है, तो ये कितना चला 4। ध्यान से देखो, टाइम मत देख लेना कभी, 2 लिख दो, 4 है। x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -2, यानी 4 चला है। तो 6 चल के यहाँ तक और ये 4, तो ये कितना हो गया 4 और 6 10, 10 और 3 13 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो डिस्टेंस कितना आया 13 मीटर का। और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पोजीशन क्या ये, फाइनल पोजीशन क्या ये, तो ये डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। ब्लू वाला समझ में आया? हाँ, कितना है, ये 3 और ये 2, यानी कि 5। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 13/5 डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 5/5 1। बात समझ में आई कि नहीं? कोई समस्या नहीं? आपको अब ये वाला करना भी आ गया सवाल, कुछ अलग नहीं था, कंसेप्ट को पकड़ना है। समझ गए? समझ गए। तो ये आपके सवाल किस चीज़ के हो गए सारे, वेलोसिटी स्पीड के हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन के सवाल करेंगे। एक्सेलरेशन की कैसे, देखो एक बार, एक्सेलरेशन के सवाल करेंगे जहां पर एक्सेलरेशन को वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हैं और कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कांस्टेंट का ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वेरिएबल का भी आना चाहिए आपको। बात समझ में आई कि नहीं? पहले वेरिएबल से डील करेंगे, बिल्कुल वही पैटर्न, फिर क्या करेंगे कांस्टेंट वाला पढ़ेंगे। समझे नहीं समझे? हाँ, चलिए तब तक के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, न्यूमेरिकल चेक करिए, जेई के वहाँ अपलोड कर रखे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं, वो वाले ट्राई करिए, एग्जाम में पूछता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।